हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है। दिन की शुरुआत होती है और घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, लॉन्ड्री, ये सब शायद एक रूटीन लगती है। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक माँ की स्ट्रेंथ और उसकी सेक्रीफाइस की जर्नी जाहिर होती है। एक वर्किंग मॉम के लिए हर दिन एक चैलेंज होता है, लेकिन अगर दिल में हिम्मत और चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो हर काम इबादत बन जाता है। क्योंकि असल सक्सेस वही है जो घर और ज़िंदगी दोनों को बैलेंस करके हासिल होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं मल्टीटास्किंग करके अपने घर और अपने जो है वर्क को बैलेंस करती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुबह के नाश्ते से। तो यहाँ पे जो है मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई थी। तो साथ साथ जो है वो मैं जब चाय चढ़ा दी तो उसके साथ ही मैं बिल्कुल फारिग नहीं रहती, और जब मुझे कुछ नाश्ते में बनाना होता है तो साथ ही मैं उसकी कटिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड अक्सर नाश्ते में जो है वो इस तरीके से अंडे का सालन लेते हैं। तो एक तरफ मेरा जब तक चाय बन रही होती है तो मैं यहाँ पे कटिंग करके जल्दी से इसको चॉप कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज और टमाटर लिया और हरी मिर्च ली, इसको जल्दी से कटिंग करके अब मैं इसको अच्छे से चॉप कर दूँगी। इससे ये होता है कि जब तक चाय बन रही होती है तो ये जो मैं चॉपिंग का काम है वो भी ईजिली कर लेती हूँ। बट थोड़ा सा मैंने रफली इसको काट के इस चॉपर में ऐड कर देती हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ये इसमें चॉप हो जाता है। इस चॉपर की मदद से मेरा काम जो है वो इजीली हो जाता है और जल्दी से जो है वो फटाफट मैं इसको चॉप कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो है वो इजीली मेरा जो अंडे और प्याज का जो मैं सालन बनाती हूँ वो जल्दी से बन भी जाता है। क्योंकि ऑमलेट वगैरह मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते, तो इस तरीके से उनको पसंद है तो जल्दी से इसमें हो जाता है और ये चॉपर बहुत अच्छा काम भी करता है। अब यहाँ पे जो है वो मेरी चाय जो है बन रही थी, तो चाय में उबाल आ चुका था। तो इसको बस थोड़ा सा मैंने इस तरीके से जो है वो मिक्स कर दिया और इसको अब मैं स्लो रख दूंगी ताकि ये अच्छे से और बॉयल हो जाए। और साथ ही किचन में मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, क्योंकि संडे का दिन था और बच्चे घर में थे और वैसे भी इनका इवनिंग का स्कूल है, तो ये मेरे साथ ही किचन में होती है। फिर मैं इसको मना नहीं करती क्योंकि बच्चे इस तरीके से ही सीखते हैं। जब आप एक वर्किंग लेडी भी हों, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, तो फिर आपको अपने बच्चों को भी इस तरीके से हैंडल करना होता है कि वो भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करवाएं। ज़ाहिर है जब वो शुरू से ही जब हमारे साथ होंगे काम में तभी इनको काम की आदत भी लगती है और उनका दिल भी चाहता है कि हम जो है वो काम करते रहें। इस तरह आप जो है अपने काम को जो है वो डिवाइड कर लेंगे, बच्चों की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लगाएंगे तो फिर उनका दिल भी खुश होता है और उनका काम करने का दिल भी करता है और आपका भी जो बर्डन जो है वो कम हो जाता है। अब ऐसे नहीं कि शुरू में मैं भी ऐसे ही करती थी कि बच्चों को बिल्कुल नहीं कहती थी, लेकिन अब मैंने देखा कि काम जो है बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैं बच्चों को जो छोटा छोटा जो काम होता है, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो मैं इनमें डिवाइड कर देती हूँ कि यहाँ पे चाय को देख लो या सालन देख रही होती हूँ, बना रही हूँ तो उनको उस पर लगा देती हूँ। अब यहाँ देखिए मेरी बेटी जो है वो सालन को मिक्स कर रही थी और उसको बहुत शौक भी है। तो बच्चों को ये शौक इसीलिए आता है जब हम उनको कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उनका दिल भी करता है काम करने का, क्योंकि अभी ये बिल्कुल छोटे हैं। अगर अभी से हम इनको आदत देते हैं तो फिर आगे चलकर इनका जो है वो इंटरेस्ट जो है वो किचन के कामों में बढ़ेगा। ज़ाहिर है बच्चियाँ हैं तो बच्चियों को तो वैसे भी काम करना है, चाहे आप कितनी भी अच्छी तालीम दें, कुछ भी करें, लेकिन जो है घर के काम तो हर औरत को करने पड़ते हैं और बच्चों को आने भी चाहिए कि अपना एटलीस्ट वो अपना काम तो कर लें। और यहाँ पे मेरी चाय जो है वो उबल चुकी थी, तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो थर्मास में ऐड कर रही थी और साथ साथ जो मेरा सालन बन रहा था तो उसको जो है वहाँ पे मेरी जो बेटी है वो उसको देख भी रही। देखने में शायद ये सब एक सिंपल काम लगते हैं, लेकिन असल में ये एक माँ की मल्टीटास्किंग और डेडिकेशन की मिसाल होती है। हर काम के पीछे एक सोच होती है कि किस तरीके से इस काम का क्या बेनिफिट होगा और इसका क्या जो रीज़न है, किस वजह से हमें ये काम करना है। छोटी छोटी चीज़ें ही एक घर को सुकून और खुशी देती हैं। अब यहाँ पे जो सालन था वो रेडी हो चुका था, तो वो मैंने प्लेट में निकाल दिया था और पराठे जो है वो मैंने बाहर से ही मंगवा दिए थे, नज़दीक ही हमारे घर के बिल्कुल पास ही मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हो चुका था और सालन भी रेडी था, तो इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया था। बस ये नाश्ता हमारा रेडी है। अब नाश्ता लगा दिया था और जल्दी से हम लोग नाश्ता करेंगे, और क्योंकि संडे है तो बिजी दिन गुजरना है, बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि एक छुट्टी वाला दिन ही होता है हम वर्किंग वुमेन्स के पास, तो उसी में हमें बहुत सारे अपने काम अंजाम देने होते हैं ताकि जो आगे हमारा पूरा वीक है वो ईजिली हम जो है वो कामों को अपने मैनेज कर सके। तो जल्दी से नाश्ते के बाद सारे ये बर्तन जो है वो मैंने जमा कर दिए थे। तो किसी ने कहा था कि ये जो है आप जो है सब्जियां वगैरह, एक मैंने वीडियो में शेयर किया था कि आप वॉशरूम में धो रही हैं, तो ये एक मैंने अलग से हमारी सेपरेट जगह बनी हुई है वॉशिंग की, तो इसी पे, क्योंकि हम लोग वॉशिंग वगैरह का काम इसी पे करते हैं, ये कोई वॉशरूम नहीं है, अलग से सेपरेट ये इसकी जगह बनी हुई है।
सारे बर्तन वगैरह रख दिए थे, बोतलें वगैरह सारी जमा हो जाती हैं, तो इनको भी वॉश करना है। अब क्योंकि संडे के साथ साथ ही हमें और भी 2 छुट्टियां मिल रही थी, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा था कि इसमें हम अपने घर के बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से करती हूँ कि जब भी कोई छुट्टी का काम मिलता है तो अपना कोई बड़ा सा काम निकाल के उस दिन में मैं निपटा देती हूँ। जैसे लॉन्ड्री हो गई, कपड़े आयरन करने वाले हो गए, या कुछ मील प्रेप करना हो, तो वो इस छुट्टी वाले जो दिन हमारे आते हैं उसी में वीकेंड वगैरह में कर लेती हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे मशीन भी लगानी थी, तो ज़ाहिर है छुट्टी और लॉन्ड्री ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। तो सारे घर से मैंने कपड़े वगैरह जो है वो इस तरीके से जमा कर लिए, और साथ ही जो घर भी समेटना मैंने शुरू कर दिया था। और जब तक कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैंने ये जो रोटी वाले रुमाल वगैरह थे उनको भी मैंने पानी में इस तरीके से पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ग्रीसी हो चुके थे। तो इनको हफ्ते में 1 से 2 बार जो है वो इस तरीके से अगर हम बॉयल करके इसमें थोड़ा सा सर्फ डालकर इस तरीके से पकाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे रोटी के रुमाल वगैरह जो है वो साफ़ हो जाते हैं। और किचन के जो इसके बाद जो है वो किचन की दूसरी जो साफ़ी वगैरह कपड़े होते हैं वो भी हम इसमें अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल चिकनाहट वगैरह निकल जाती है। साथ ही यहाँ पे मैं किचन भी समेट रही थी, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाने के बाद काफ़ी जो है मैस हो जाता है, तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ से मैंने किचन की भी सफाई कर ली थी। और अब जब तक कि हमारे जो है वो ये अब राउंड इसका वॉशिंग मशीन का कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने सबसे पहले जो है वाइट कपड़े, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह ज़्यादा थे तो वही मैंने इसमें डाल दिए थे, तो वो मैं यहाँ पे निकाल रही थी। क्योंकि वर्किंग मॉम्स को फिर दोबारा से टाइम नहीं मिलता, सिर्फ एक संडे या छुट्टी का दिन ही ऐसा होता है जो वो लॉन्ड्री कर सकती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है। तो आप इसमें सिर्फ अकेले खुद ना लगें, बल्कि बच्चों को भी अपने साथ शामिल करें ताकि वो भी आपकी हेल्प करें, जैसे कपड़े ऊपर वगैरह फैलाने वगैरह में। तो मैं बच्चों को भी इस तरीके से इन्वॉल्व कर लेती हूँ। अब यहाँ पे कपड़े मैंने धो लिए थे, तो ज़ाहिर दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा धूप थी, तो ये जो वाइट कपड़े थे वो जब ड्राई हो गए तो मैं लेके आई थी, और यहाँ पे मैं कपड़ों को अलग कर रही थी, क्योंकि जब हम इसको आयरन करेंगे ना तो फिर इजीली आयरन हो जाते हैं जब हम इनको अलग से निकाल के रखते हैं। अगर ऐसे ही हम इनको मतलब ऐसे गठड़ी सी बांध के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें शिकने भी पड़ जाती हैं, फिर हमें इस्त्री करने में भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैं इनको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करके कपड़ों को रख रही थी ताकि जो आयरन करूँ तो आसानी से हो जाए। अब यहाँ पे लॉन्ड्री से फारिग होने के बाद ज़ाहिर लंच की भी तैयारी करनी है, तो यहाँ पे मैं जो है किचन में आ गई थी, तो साथ साथ ही मेरे काम जो है वो चल रहे थे। यहाँ पे मैं बना रही थी फ़िश का सालन, और यहाँ पे मैंने जो है मसाला अच्छे से भून लिया था फ़िश के सालन के लिए। ज़्यादातर जो है हमारे घर में फ़िश जो है फ्राई खाई जाती है, इसलिए जो थोड़े से इसके ऐसे फ़िश के पार्ट्स थे जो फ्राई में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो वो मैंने निकाल दिए थे। और क्योंकि मछली के सालन में बहुत ज़्यादा अफादियत होती है, तो ये जो दूसरे इसके पीस थे वो मैंने जो है वो इनका सालन बना दिया था। अच्छे से मैं मसाला भून लूँगी, क्योंकि ये फिर फ्राई में अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो फ़िश को ऐड करके थोड़ा सा भूना, और फिर इसकी ग्रेवी बना देंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मेरे तमाम व्यूवर्स का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी जो मेरी वीडियो को पसंद करें, और मेरे सारे न्यू व्यूवर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को देख कर ही आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक कर देना है। यहाँ पे जो कि मसाला अच्छे से भून चुका था, फ़िश को भी मैंने थोड़ा सा इसमें भूना था, बहुत ज़्यादा इसमें ओवर हमने मिक्सिंग नहीं करनी, चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि फिर फ़िश टूट जाती है। तो बस इसमें मैंने पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया था। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी, और इसी में जो है वो फ़िश भी पकेगी और इसमें अच्छा सा शोरबा बन जाएगा, और जो सारी इसकी गुडनेस है फ़िश की वो भी इसमें आ जाएगी। एक वर्किंग मॉम की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ होती है, लेकिन उसको हमने इजी कैसे बनाना है कि आपने अपने कामों को डिवाइड कर लेना है, और अपने साथ साथ बच्चों को भी आपने अपने साथ शामिल करना है, ताकि आपका काम जो है वो थोड़ा बट जाए और आपकी रूटीन जो है वो थोड़ी इजी हो जाए। वर्किंग वूमन की रूटीन हमेशा मल्टीटास्किंग से भरी होती है, लेकिन इसमें मज़ा भी है, और मॉम लाइफ मुश्किल भी ज़रूर है, लेकिन इसमें हर दिन नया चैलेंज और नया एडवेंचर होता है जो आपको बिजी भी रखता है और एंटरटेन भी। और यहाँ पे मैं फ़िश भी फ्राई कर रही थी कि अगर मेरे हस्बैंड को फ़िश का सालन नहीं पसंद तो वो एटलीस्ट फ़िश फ्राई देखकर खुश हो जाएं। और ज़्यादातर मेरी फैमिली में क्योंकि फ़िश फ्राई पसंद की जाती है और सालन बहुत कम पसंद किया जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।